आज निफ्टी ने बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट दिखाया जैसा कि कल के एनालिसिस में हमने कहा था कि निफ्टी में बाई साइड में रहना फायदेमंद होगा। और हमारे हिसाब से निफ्टी को एटलीस्ट 25,800 के आसपास तक जाना चाहिए। तो कल क्या होगा? क्या निफ्टी आगे ऊपर की ओर जाएगा या फिर यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा? तो आज के एनालिसिस को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे आज के निफ्टी इंट्राडे मूवमेंट के बारे में और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी विथ माय एग्जांपल्स। आज मैंने जिस तरह से ट्रेड किया और कंसिस्टेंसी को कैसे अचीव किया जा सकता है, और देखेंगे कि कल निफ्टी का मूवमेंट कैसे रह सकता है। आज हम लोग एलियट वेव की बात नहीं करेंगे। आज आपको मैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से बताने की कोशिश करूंगा कि ये सब कैसे देखा और एनालाइज किया जा सकता है। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखिए, जो मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ था इस जगह में। और इसके बाद निफ्टी 16 तारीख को ऊपर की ओर गया। उसमें ये जो रिट्रेसमेंट भी था, ये बाय का अपॉर्चुनिटी था। ये मैंने बताया हुआ था आपको कि जब भी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस आता है, उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट आता है वो बाय का कारण होता है, जब तक कि निफ्टी में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस नहीं आता है। आज के इंट्राडे मूवमेंट को देखिए, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, 50 मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 ही मैंने लगाया हुआ है, और सीपीआर आपको दिखेगा और आरएसआई। ये आपको मैं इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी में थोड़ा-सा इंडिकेटर कम करके रखा है, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। मैं यूज़ करता हूँ सभी इंडिकेटर्स जो मैंने आपको द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है, उसके अलावा डबल सीपीआर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने आरएसआई के साथ रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, इसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। और आज का देखिए, ये पहला कैंडल जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग से गैप डाउन ओपनिंग हुआ, इसके बाद फिर ये नीचे की ओर ही गया, यहाँ से यहाँ नीचे। तो क्या करना था? इसको आपको सेल नहीं करना था। अगर आपको याद होगा, मैंने कल क्लियरली कहा था कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद हमें शॉर्ट सेटअप को अवॉइड करना है। हमें करना क्या है कि बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं, जब तक कि रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस नहीं आता है। अभी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, जो मूविंग एवरेज 50 है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये अप ट्रेंडिंग है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियरली पता चल रहा है। जब अप ट्रेंडिंग हो इस तरह क्लियर, तो शॉर्ट सेटअप को अवॉइड करना है, बाय सेटअप देखना है। तो देखिए, ओपनिंग रेंज का जो क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, वो ये है कि अगर पहला कैंडल का ओपन पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज के अंदर हो, तो 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करते हैं। दूसरा, ये इस तरह से रिट्रेस कर रहा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाना है। यहाँ से देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया मैंने, तो ये डिफरेंट आपको रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहे हैं। जो सेकंड कैंडल बना, वो भी पूरी तरह से लाल है, यानी इसमें कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखा? यहाँ क्लोजअप देखिए, 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक था। तो यहाँ पे मुझे ये उम्मीद करना है, अगर ये मार्केट को ऊपर जाना है, तो इस जगह में सपोर्ट होना चाहिए। और ये 2 कैंडल जो है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। क्या आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न का, ये 2 कैंडल का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप भी कोशिश कर रहे हैं सीखने का और मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है। तो 78.6% में ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना और नेक्स्ट कैंडल ने इसको कंफर्म कर दिया। तो हमें यहाँ पे देखिए, ये 1 और ये
दूसरा था इसमें सपोर्ट ले रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ देखिए, प्राइस ने इस जगह से 16 फरवरी 11:55 से लेकर आज के लो के बीच में क्या किया, प्राइस ने हायर लो बनाया। इस लो से ये लो ऊपर है, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ, ये देखिए, यहाँ से यहाँ जो है, ये इस जगह से 1:55, कल का 1:55 में जो लो बना था और आज का लो, ये हायर लो बना है। और एट द सेम टाइम आरएसआई ने क्या किया है, लोअर लो बनाया। एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलर, सॉरी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि प्रीवियस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने का सिग्नल दे रहा है। ये अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जा रहा है, तो ये 5 मिनट चार्ट में ये अप ट्रेंड है। और ये जो यहाँ से आपको सुबह सुबह 2 रेड कैंडल दिखा गैप डाउन के बाद, ये आपको ट्रैप करने के लिए है। अगर यहाँ आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करते करते जो है ये यहाँ से फिर रिवर्सल लेगा, और आप जितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए वो हिट होना ही था। यानी मार्केट यहाँ आपको ट्रैप कर रहा है। अगर आप ये डाइवर्जेंस जाने रहते, एलियट वेव कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट में बहुत बार पता नहीं चलता है, तो ये तरीका, इसलिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी जो है डिजाइन किया है। इससे आपको इसलिए पता चल सकता था यहाँ पर आपको बाय करना है। और ये आप, मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा बॉलिंजर बैंड के साथ, ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक था। तो इसके अलावा आप देखिए डबल सीपीआर में ये जो है इंट्राडे सीपीआर लेवल है, और ये डॉटेड, जो बोल्ड डॉटेड लाइन है, ये वीकली सीपीआर है। दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पर बाय होना चाहिए। बाय के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ था। अब देखिए, इसमें को दिखाता हूँ, ये जो मैं इस तरह से पूरे सभी इंडिकेटर्स यूज करता हूं, तो आप इसमें देखिए सुपर ट्रेंड किस तरह से था। यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है और क्या क्या बुलिश कंडीशन है, मैंने आपको पहले बताया, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ये, और पिछले दिन के एनालिसिस में भी हम बुलिश ही थे आज के लिए, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है। और दूसरा, यहाँ पे आप देखिए जो मूविंग एवरेज था ये भी ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंडिंग है ये। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 78.6% में इसने बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया कैंडलस्टिक का, फिर ये कंफर्मेशन हुआ, हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड वाज फ्लैट एंड अबव दिस कैंडल, इसका मतलब मिनिमम यहाँ तक तो आना है। तो इस जगह में इधर में एंट्री लेना था। यहाँ देखिए आप लोअर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये इंट्राडे सीपीआर भी है, यहाँ एंट्री करना था। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको छोटा रहता, और मिनिमम टारगेट जो है आपको ऐसे मिल सकता था, ये अपर बॉलिंजर बैंड, या यहाँ पर सुपर ट्रेंड, मिनिमम तो सुपर ट्रेंड पहले हिट करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपर बॉलिंजर बैंड के पास जाएगा। ये इतना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे इसको डिकोड किया। और हर मंगलवार के दिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो आज मेरा ट्रेड करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने जैसे खोला अपने मोबाइल में, तो ये चीज़ मुझे क्लियर दिखा कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, जो कि इस रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस को कंटिन्यू करने का ये सिग्नल है, कंफर्म है। अगर आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आता है तो आप ये मिस कर दोगे। यहाँ से यहाँ है, अगर नहीं आता है तो ये आपसे मिस हो जाएगा। और जिन लोगों ने मिस किया और यहाँ पर शॉर्ट किया, तब तो वो लॉस में ज़रूर होंगे। इसके बाद अब देखिए एक्चुअली मैंने ट्रेड कैसे किया। यहाँ पे देखिए ये 1 मिनट का चार्ट है, ये मैंने दिखाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ कोई मैंने इंडिकेटर लगाया नहीं है। इस जगह में ये मेरा एंट्री था, और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 मिनट के अंदर में ही मेरा 41 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। देखिए मैं फॉलोअप नहीं कर सकता था, तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर में हमेशा ट्रेड करता हूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 41 पॉइंट का टारगेट, ये है मेरा।
तो इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद आप देखिए ये कहाँ गया। इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको देखने में ईज़ी हो, समझने में। ये रियल ट्रेड की बात है। मैं आपको प्राइस और प्रॉफ़िट लॉस नहीं दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेड के साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, ये मेरा मैंने एंट्री किया और ब्रैकेट ऑर्डर में मोबाइल से भी देखिए ब्रैकेट ऑर्डर होता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर जैसे डाला ₹118 कुछ में ये एंट्री हो गया और इसका हाई देखिए 161.35 था, 41 पॉइंट्स यहीं पर मेरा हिट हो गया। और चूँकि मैं फ़ॉलो अप नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, तो ये जब बाद में देखे तो पता चला। और तो क्या मुझे अफ़सोस करना चाहिए कि इतना छूट गया? अब देखिए यहाँ से 118 करते हैं, यस, ये आस-पास में मेरा एंट्री हुआ और इसी में मेरा 41 पॉइंट निकल भी गया। तो इसको अगर रखे रहते, अब बाद में ये देख के कि ये यहाँ पर 116 पॉइंट का गेन और इसके ऊपर करेंगे तो ये 137-38 पॉइंट का गेन। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए अफ़सोस करना चाहिए? नहीं, कभी भी अफ़सोस नहीं करना है। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया है, मेरा इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 41 पॉइंट का टारगेट, इसमें हिट हो गया, कोई बात नहीं। अगर 1:2 का रेशियो कंसिस्टेंटली रिपीट कर सकेंगे आप, तो आपको कंसिस्टेंसी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बाद में ये देख के अगर आप अफ़सोस करोगे, नेक्स्ट टाइम आप हिसाब से बड़ा टारगेट दोगे और वो टारगेट हिट नहीं होगा और स्टॉप लॉस भले हिट हो जाए। और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। ये कभी नहीं करना है। अगर आपका एंट्री लेवल सही होगा और अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है, तो ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपका स्ट्रेटेजी में वो दम है, अगर स्ट्रेटेजी आपका 50 टू 70% टाइम भी सक्सेसफुल होता है, तब भी आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हो, तो ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रहोगे और कंसिस्टेंसी आप अचीव कर लोगे। ये कभी नहीं करना है। इस ट्रेड को जहां मैंने प्रोसेस फॉलो किया, इसको मैं बहुत हाईली रेट करूंगा। इस पूरे गेन को नहीं मैं कैप्चर किया, उसका अफ़सोस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे स्ट्रैटेजी में है ही नहीं। अभी मैं 1:2 के रेशियो के बारे में ही सोचता हूँ और ब्रैकेट ऑर्डर सिर्फ़ इसलिए लगाता हूँ ताकि इमोशनल फैक्टर को हटा सकूँ। मुझे सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है। लॉस इतना होना चाहिए जिसको मैं बर्दाश्त कर सकूँ और ये प्रीडिफाइंड होगा। और इसमें आप देखिए, इसको अगर लगाते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आप देखिए ये कहाँ है। लोअर बॉलिंजर बैंड यहाँ था, मैंने पहले देखा नहीं था, तो उसके नज़दीक में मुझे एंट्री लेना है। और आपने ये देख ही लिया है, यहाँ भी वही था। देखिए इस सपोर्ट के जस्ट ऊपर ये जगह आसपास में मैंने एंट्री लिया था। यहाँ एक मिनट, ये तो इस कैंडल में, इस कैंडल के शुरुआत में थोड़ा मुझे कंफर्मेशन चाहिए था और मैंने यहाँ देखा नहीं था क्योंकि मैं बिजी था। और ब्रैकेट ऑर्डर इसीलिए लगाता हूँ कि मैं अपने इमोशनल फैक्टर्स को कम कर सकूँ। और ये आपको ट्रेडिंग के लिए इंड्यूस करने की बात नहीं है, ये लर्निंग की बात है। मैं सिर्फ लर्निंग की बात करता हूँ। और जो साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है, मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कुछ वीडियो बना के दिए हैं, हालांकि आप लोग उसको ध्यान देते नहीं हो। लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होना ज़रूरी है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी तभी सही होगा जब आपका रिस्क मैनेजमेंट हो। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भी सही नहीं कर सकते हो। मुझे ये पूरा जो है गेन कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 1:2 के रेशियो को
रिपीट कर सकूं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही मेरा मकसद है। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यही सोच होना चाहिए। और तुक्का से अगर मैं कोई प्रॉफिट कर लेता हूँ तो मैं उसको मानता हूँ कि गलत है। प्रोसीड्योर को फॉलो करके अगर सक्सेस मिलता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में कि आप गलती करते हो फिर भी आप पैसा कमा लेते हो, उसमें एक्साइट नहीं होना है। और ये कंसिस्टेंसी अचीव करने की जो बात है, ये प्रोसेस को फॉलो करने की बात है। एवरेज स्ट्रेटेजी को भी अगर आप रेगुलरली फुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगा। और यही है आज का मेन मकसद मेरा, कि आप इस बात को समझें। देखिए, इतना मैंने यहाँ से अगर मैं गिनता हूँ इस जगह से कितना मैंने मिस किया, जितना मैंने हासिल किया उससे ज़्यादा तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। इसके लिए मैं अफ़सोस नहीं करता हूँ। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि आई फॉलोड माय प्रोसेस एंड गॉट द रिजल्ट दैट आई वांटेड। तो यही चीज़ को रिपीट करना है और आप भी यही कीजिए। और कभी भी प्रिजुडिस्ड नहीं रहना है। देखिए, जहाँ क्लैरिटी हो वहाँ तो कोई बात नहीं। कभी-कभी हम लोगों ने कंसोलिडेशन के फेज में देखा कि हम बोलते हैं शाम में कि शॉर्ट करना है, कल शॉर्ट साइड में रहना है, लेकिन हमने नेक्स्ट डे बाय किया क्योंकि मार्केट, लाइव मार्केट में उस तरह से दिखा रहा था। अब आते हैं 5 मिनट चार्ट पर ही एनालिसिस करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल को निफ्टी किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। निफ्टी 5 मिनट चार्ट में बिना एलियट वेव एनालिसिस के हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए, ये कल का इंट्राडे सीपीआर जिसका रेंज है 25,705 से लेकर 25,667 के बीच में। इसको नोट करके रखिएगा। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है और नीचे ही टिकता है तो इसका मतलब होगा, अगर प्राइस इसको तोड़ता है और नीचे जाता है तो प्राइस फिर नीचे आएगा। क्योंकि हमने बात की हुई थी कि 5,800 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है। कल का एनालिसिस देखिएगा, उसमें मैंने फिबोनाची रेजिस्टेंस लेवल जो है बताए हुए हैं, ये हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है इसको फिर से देखिए। यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना 16 तारीख के शुरुआत में, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, ये ऊपर इस तरह से गया। यहाँ पर आप देखिए हिडन पुलिस डाइवर्जेंस बना आज के लो से मिलकर, और इसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस जो ऊपर गया, अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है। ये प्राइस यहाँ पर हायर हाई बनाया। 5 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूं। एट द सेम टाइम आप यहाँ देखिए आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। ठीक है, अगर ये कंफर्म होता है, अगर ये पावरफुल है, यहाँ पर आप देखिए ये एक आपको ट्रायंगल पैटर्न भी दिखेगा या वेज पैटर्न जिसको कहते हैं क्लासिकल में। ये वेज पैटर्न आपको दिख रहा है। ये किस तरह का वेज पैटर्न है ये आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो आपको सब बता ही रहा हूँ। अब क्लासिकल फॉर्म में बहुत लोग जानते ही होंगे, आप इसमें देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और इसके बाद नीचे आया, फिर एक बाउंस ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे आपको एक वेज फॉर्मेशन है। इसके बाद रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है इन 5 मिनट चार्ट। ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने नीचे करेक्शन दिखाया, हालांकि फिर ये ऊपर बाउंस किया और
प्राइस अभी कल के सीपीआर के लेवल से ऊपर ही है। देखिए, मैं पहले से प्रिजुडिस्ड इसलिए नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से बहुत ही वोलेटाइल हो रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये आप 5 मिनट चार्ट में आपने ये देखा, और ये जो डीप ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये वीकली सीपीआर है इस हफ्ते का, जिसका टॉप सीपीआर का रेंज यहाँ पर देखिए, ये है 25,726 पर। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद जो सेंट्रल पाइवट है, ये है 25,641 पर। ये पहला सपोर्ट एक तरह से सोचिए। इसके बाद जो बॉटम सीपीआर है, ये 25,557 पर, 25,557 पर है ये बॉटम सीपीआर। तो ये इस तरह से नीचे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? साइकोलॉजिकल लेवल्स। साइकोलॉजिकल लेवल का जो सपोर्ट है, ये 25,500 के पास ये है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है सपोर्ट का, और ऊपर में 25,800 ये रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए, psychological resistance is 25,800 and psychological support is 25,500. इस दोनों लाइंस के बीच में प्राइस अभी मूव कर रहा है। यहां से ऊपर गया, इसके नजदीक देखिए आज का हाई जो बना था 25,764, यानी 36 पॉइंट इससे कम है इस रेजिस्टेंस से। तो ये हम मान सकते हैं कि 25,800 इज ए टफ रेजिस्टेंस लाइन फॉर दिस अप मूव। क्योंकि आपने यहाँ पर मैंने आपको 2 बेयरिश पैटर्न बताए 5 मिनट में। इसके अलावा आप देखिए यहाँ जो गिरा, तो ये टॉप है, इसमें आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाइए। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ से जो बाउंस दिया, ये 78.6% एकदम प्रिसाइज ढंग से इस जगह से टकरा के फिर ये नीचे आया। तो कल देखना होगा हमें कि प्राइस क्या इसके ऊपर जाता है या फिर नीचे। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है और ये जो इंट्राडे सीपीआर है इसको अगर तोड़ता है, तो फिर हम लोग ये मानेंगे प्राइस को अभी नीचे जाना है। अगर ये 25,800 के ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करके ऊपर, तो फिर मानेंगे कि बुलिशनेस अभी बाकी है और आगे फिर से एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आपको ये लेवल आज का जो हाई है 25,764, 25,764 ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा इंतजार करना है, या तो इस जगह से 25,800 से टकरा के नीचे आए या इसके ऊपर टिके और ऊपर जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट जोन होगा इसके लिए। इस जोन के नज़दीक होगा तो थोड़ा आपको इंतजार करके ट्रेड करना होगा। जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो, थोड़ा यहाँ पर आपको देखना होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बिना एलियट वेव के भी कैसे ट्रेड किया जा सकता है इंट्राडे में, और कैसे हम लोग नेक्स्ट डे का निफ्टी मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर सही में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।